Hey everyone, welcome to my channel Physio Basics. Let's understand the today's topic. आज हम पढ़ने वाले हैं थेराप्यूटिक जिम के बारे में। हमारे थेराप्यूटिक जिम में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम रोज थेरेपी देने के लिए, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है पैरेलल बार। इसको हम पैरेलल बार बोलते हैं। ये एक ऐसी रॉड जैसी, वुडन की या मेटल की सी रॉड जैसी होती है। इसके अंदर हम यूजुअली पेशेंट्स को गेट ट्रेनिंग देते हैं, यानी चलने की ट्रेनिंग देते हैं। इसमें बहुत सारी एडजस्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये जो इसके अपराइट्स है, इसकी जो मेटल रॉड्स है, इसकी हाइट एडजस्टेबल होती है पेशेंट की हाइट के अकॉर्डिंग। ये जो है, इससे जो ऐसे नीचे सरफेस जैसा होता है, ये दोनों रॉड्स को जोड़ करके रखता है। ये भी एडजस्टेबल होता है, इससे ये रॉड्स का विड्थ हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये वाला जो विड्थ है जिसके बीच में पेशेंट खड़ा रहेगा, वो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्टेबिलिटी अवेलेबल होती है, जैसे इसकी हाइट, इसका विड्थ। और ये एकदम फर्म फ्लैट सरफेस पे इसको पूरा फिक्स किया जाता है, ताकि जब भी पेशेंट हमारा चले और आधे से ज्यादा वेट बियरिंग इन रॉड्स पे करे तो वो गिरे नहीं। सेकेंड इक्विपमेंट है हमारा शोल्डर व्हील। शोल्डर व्हील यूजुअली फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है, और जिन पेशेंट्स में शोल्डर की रेंज कम होती है किसी कारणवश, उनके लिए ये इक्विपमेंट हमारा यूज किया जाता है। सबसे पहले इसका लेबलिंग देख लेते हैं। ये हो गया शोल्डर व्हील का व्हील, ठीक है। जो ये आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम वॉल माउंटिंग यूनिट। ये जो है वॉल पे चिपका रहेगा, जिसके ऊपर हमारा व्हील घूमने वाला है, ठीक है। इसके यहाँ पे कुछ ऐसे अपराइट्स जैसे आपको दिख रहे हैं, वो होते हैं एडजस्टेबिलिटी बार। इसमें शोल्डर व्हील की हाइट हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये एडजस्टमेंट के लिए होते हैं। ये दोनों साइड में होते हैं, इससे व्हील जो है ऊपर भी किया जा सकता है, नीचे किया जा सकता है, एज पर द हाइट ऑफ पेशेंट। अब इसके व्हील के सेंटर में भी कुछ एडजस्टमेंट इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि इसमें एक रेजिस्टेंस स्ट्रैप होता है। इसको हम टाइट और लूज कर सकते हैं इसके मैकेनिज्म के थ्रू, जिससे जब शोल्डर व्हील हम घुमाते हैं तो उसका वो रेजिस्टेंस कम ज्यादा किया जा सकता है, स्ट्रेंथनिंग वगैरह के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए, एज पर द पेशेंट जो भी है। और फिर उसके बाद में ये जैसा व्हील है हमारे, तो व्हील में भी ये एडजस्टेबिलिटी होती है, जिससे ये शोल्डर व्हील का रेडियस एडजस्ट किया जा सकता है। इस पे इसको हम कम अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, जिससे इसका रेडियस कम ज्यादा हो जाएगा। और इस पे एक हैंडल होता है। जाहिर सी बात है, पेशेंट को शोल्डर व्हील घुमाना है तो वो ऐसे तो नहीं पकड़ेगा, तो हैंडल होता है। हैंडल पकड़ के वो उसको पूरा 360 डिग्री पे घुमा सकता है, ठीक है। थर्ड इक्विपमेंट है हमारा फिंगर लैडर। फिंगर लैडर हम यूजुअली वॉल पे उसको लगाते हैं, और पेशेंट को उस पे हमारी फिंगर्स ऐसे ऊपर 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 ऐसे चलाने के लिए बोलते हैं। इसका ज्यादा कुछ ऐसा खास यूज नहीं है, बस इसका शोल्डर का फ्लेक्शन का रेंज, एब्डक्शन का रेंज बढ़ाने के लिए, और उस पे उंगलियों का कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, और एक पेशेंट को टारगेट देने के लिए कि आप ये लेडर तक पहुंचो, आप ये लेडर तक पहुंचो, वो टारगेट बढ़ाने के लिए ये फिंगर लैडर यूज किया जाता है। चौथा इक्विपमेंट होता है हमारा थेराबैंड। थेराबैंड अलग अलग टाइप में अवेलेबल होता है। ये यूजुअली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देने के लिए हम यूज करते हैं पेशेंट को। ये अलग अलग टाइप में होता है, जैसे ये बैंड्स के फॉर्म में होगा, लूप्स के फॉर्म में होगा, पुट्टी के फॉर्म में होगा, या ट्यूब्स के फॉर्म में होगा, जिसको यूजुअली हम थेरा ट्यूब बोलते हैं। इससे इसको एक जगह पे एंकर पे इसको फिक्स किया जाता है, और दूसरा साइड जो है पेशेंट होल्ड करके उससे एक्सरसाइज करवाते हैं हम। जैसे कि एक एंकर पे उसको अटैच कर दिया और पेशेंट को ऐसे हिलाने लगाया, उसको खींचने लगाया, मतलब उसका रेजिस्टेंस देके से खींचने लगाया, तो उससे फ्लेक्शन, एबडक्शन, इस तरह की स्ट्रेंथनिंग की जा सकती। यूजुअली जो थेराबैंड्स होते हैं वो 6 इंच के ऐसे वाइड लूप्स होते हैं। ये बैंड्स, लूप्स, ये सब जो है थेराबैंड के या पुट्टी, ये अलग अलग कलर्स में आते हैं। ये कलर्स का सिग्निफिकेंस ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द कलर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे यूजुअली हर वो वैसे कंपनी टू कंपनी ऐसे अलग रहता है, पर यूजुअली येलो इज द लीस्ट रेजिस्टिव बैंड होता है, और जो ब्लैक या सिल्वर होता है वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाला होता है। बट ये फिर भी कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। कंपनी वाले बता करके रखते हैं हमें कि कौन सा वाला रेजिस्टेंस बैंड कितना ज्यादा है,
कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। इसमें यूजुअल कलर्स यूज होते हैं, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लैक, सिल्वर, और उसका वो कोडिंग के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीजिंगली बढ़ते जाता है। Hey guys, do like, share with your friends and subscribe my channel. Thanks for watching.